जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों के सामने इतने सारे पुष्प लेकर आई हूँ। आप देखिए ये सारे पुष्प। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस पुष्पों का क्या करूँगी। हाँ, बहुत सारे पुष्प हैं, बहुत सारे पुष्प हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पुष्प कितने के पड़े मुझे बताइए। सारे पुष्प बहुत फ्रेश, ये देखिए एकदम फ्रेश ताजे। कितने के पड़े मुझे। आप लोग भगवान को माला समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। एक छोटी सी छोटी माला भी 15 रुपए की तो आती है। ये कम से कम 15 रुपए की तो आती है ना। तो इतने सारे पुष्प कितने के होंगे। चलिए अब हम इनकी कीमत की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य कीमत है भी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो परमात्मा को पुष्प चलते हैं, अर्पित किए जाते हैं, उनको समर्पित किए जाते हैं, जिसमें परमात्मा का आशीर्वाद समाहित हो जाता है, क्या एक दिन बाद ही इसको कूड़े में फेंक देना या इसको व्यर्थ कर देना उचित है? क्या इसका अंत यही उचित है? नहीं। मेरा हृदय मुझे बार बार इस बात को देखकर पीड़ा अनुभव होता है कि इतने सारे पुष्प एक दिन बाद ही कूड़े के डब्बे में मिले रहते हैं। कूड़े वाला आता है, ये पुष्प अब इतनी मात्रा में पुष्प अर्पित किए जाते हैं परमात्मा को मंदिरों में, तो फिर इसको क्या करेंगे। या तो यमुना जी, गंगा जी में भी विसर्जित करेंगे तो करोड़ों रुपए लग रहे हैं उनको साफ करने के लिए। तो वो भी वहाँ पे भी क्या अनुचित है उन्हें प्रभावित करना। देखा जाए तो गंदगियों को बढ़ाना ही एक मतलब गंदगी ही कर रहे हैं हम लोग, तो कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बची हुई चुन्नियाँ, बचे हुए फूल, बचा हुआ सामग्री, हवन ये सब हम उसमें डाल देते हैं, और जिससे कि गंगा मैया में एक कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो वो भी गलत है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, मैं आपको वीडियो बनाने के लिए ये नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ और कई हफ्तों से कर रही हूँ। इसका प्रमाण है ये सूखे पुष्प। देखिए इस सूखे पुष्प को मैंने पिछले हफ्ते लगाया था और अब सूख चुके हैं, और इसे मैंने अपने घर से अभी अभी उतारा है, एकत्रित किया है। इसके बदले अब मैं वापस ये वाले पुष्प लगा दूंगी और फिर ये भी 3-4 दिन में सूख जाएंगे। फिर मैं इनको धूप दिखाऊंगी, इनके धागे अलग करूंगी और इनको मिक्सी में ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार होगा, जिसे हवन सामग्री में प्रयोग करूंगी और गमले के पौधों में प्रयोग करूंगी। हम खाद लेने जाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। हम हवन सामग्री लेते जाते हैं, पता नहीं कैसा होता है, लेकिन इतना पवित्र हवन सामग्री का, ये परमात्मा से उतरे हुए बिल्कुल साफ सुथरे, जो उनको नया समर्पित करने के लिए मंगलवार शनिवार को तो वैसे ही बहुत परमात्मा को, हनुमान जी को, शिव जी को सोमवार को ये सब अर्पित होते हैं, फूल बहुत एकत्रित हो जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध फूल हैं। अब मैं इससे पहले अपने घर को आशीर्वाद से सराबोर करूंगी, इसको पूरे घर को महकाऊंगी। इसमें जो परमात्मा का आशीर्वाद है वो मेरे पूरे घर को आशीर्वाद से भर देगा, नेगेटिव एनर्जी हटा देगा, पूरे घर को शुद्ध वातावरण में प्रवर्तित कर देगा। और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद जब ये पुष्प इस तरीके से सूख जाएंगे, तब मैं इनके धागे वागे अलग करके इनको हवन सामग्री के लिए तैयार कर दूंगी। इनको मिक्सी में डालूंगी, हल्का सा चलाऊंगी, दरदरा हो जाएगा और फिर मैं इसे बाकी के हवन सामग्री में मिला दूंगी। इससे घर की हवन करने में, धूप बनाने में, दीप बनाने में
और मंदिर में किए जाने वाले हवन सामग्री में अर्पित करूंगी। मैंने सारे विधि विधान पढ़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से दूषित है। किसी के भैया जिस तरीके से संसार प्रयोग कर रहा है उससे तो मच बेटर में प्रयोग करने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं इसको इतने सारे फूल जो हैं जिनको मुझे मतलब कहते हैं ना कि इन्हें कहीं इनको सही जगह पे लगाना है, तो मुझे यही माध्यम से करा। हवन की आहुति में चढ़ जाएंगे, हर देवताओं का नाम लिया जाता है, स्वाहा स्वाहा, गायत्री मंत्र के साथ स्वाहा, माँ दुर्गा के साथ स्वाहा, गणपति की माँ का स्वाहा, शिव जी के साथ स्वाहा, ललिता सहस्त्र नाम में स्वाहा, विष्णु सहस्त्र नाम में स्वाहा। इतने देवी देवता, कुल देवी, अनगिनत क्षेत्रपाल, सबको आवाहन करा जाता है। उसमें इन पुष्पों का प्रयोग होता है और फिर अंत में राख बन जाते हैं। उस राख का भी प्रयोग करते हैं, मतलब अंत तक पुष्पों को सही ठिकाने पे लगा देना, पुष्पों का दुरुपयोग होने से बचाना, यही मेरा उद्देश्य है। एक छोटा सा प्रयास है। पुष्पों की सुगंध, पुष्पों का आनंद, पुष्पों की कोमलता मेरे जीवन को तो महकाती है। इनके साथ इस तरीके से प्रयोग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये प्रयास मुझे मेरा समझ आए तो कम से कम अपने घर के पुष्पों के साथ, अपने पूजा के फूलों के साथ इस तरीके का कोई प्रयोग करें जिससे कि इनकी दुर्दशा होने से बच जाए। मेरा ये छोटा, मैंने देखिए कहते हैं ना कि आजकल तर्क वितर्क हर चीज पे शुरू हो गया है। परंपराओं पे तर्क वितर्क होता है कि कई बार संतों से तर्क किया जाता है कि शिवलिंग पर इतना दूध क्यों चढ़ाना चाहिए। वही शिवलिंग के दूध का प्रयोग अगर उन पे ना चढ़ाकर उनको जल समर्पित कर दूध बचाकर कुत्तों बिल्लियों को या जरूरतमंदों को पान करवाया जाए, ग्रहण करवाया जाए, तो उसका सदुपयोग है। सही बात है, चलो। लेकिन वो हो गया ना तर्क वितर्क। मैंने एक व्यक्ति का देखा, उसने क्या किया, इस तर्क वितर्क से ऊपर उसका भाव क्या था, वो गया शिव जी के यहाँ जल को समर्पित किया, दूध समर्पित किया, प्रॉपर दूध से अभिषेक किया। तो पूरे भाव से उसने दूध अभिषेक किया, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तो दूध को समर्पित कर रहा है। देखने वालों को तो यही लग रहा होगा दूध का दुरुपयोग हो रहा है, कितना थोड़ा सा ही चढ़ा देते, भगवान तो थोड़े में मान जाते हैं। लेकिन फिर ध्यान किया कि उसने नीचे एक पात्र लगा रखा था, जहां से दूध निकल कर नीचे जाता है निकासी की ओर, वहां उसने एक पात्र लगा रखा था। अब वो थोड़ा सारा दूध अभिषेक का होते हुए उस पात्र में एकत्रित हो गया। फिर उसने पूरी विधि विधान से पूजा संपन्न करने के बाद उस पात्र को उठाया और वो पात्र को, वहाँ बहुत सारे कुत्ते बिल्ली थे, वहां पर उसने पात्र से थोड़ा दूध कई बर्तनों में डाल दिया और उन्होंने आके ग्रहण कर लिया। तो मेरा भाव ये था, सब कुछ देखते हैं हम, तर्क वितर्क देखते हैं, परंपराएं देखते हैं, परंपराओं का विरोध भी देखते हैं। तो जब ये चीज देखी मैंने तो मुझे माता सबरी की याद आ गई, मीरा की याद आ गई, जिन्होंने कभी तर्क वितर्क नहीं किया, बस प्रेम किया, प्रेम में हो गए, भाव में हो गए और एक ऐसा रास्ता निकाला कि जिसमें युति भी है और भक्ति भी है। युति और भक्ति दोनों उस व्यक्ति ने लगाया। उसने भोले पे दूध भी चढ़ाया और दूध का प्रयोग। अब ऐसे भी जो निकासी के रास्ते दूध जाता है, वो जो हमें छोटे छोटे जीव जंतु दिखते नहीं है ना, वो उनके भ्रमण पोषण के लिए होता है। गलत तो कुछ भी नहीं है, बस हमारा बुद्धि तर्क वितर्क बहुत करता है। आज भी कहते हैं ना श्राद्ध नहीं करना चाहिए, श्राद्ध से क्या होता है, मानो तो जिंदा में कर दो, मरने के बाद याद करने से क्या होता है, क्यों नहीं होता। जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी पालना की, जिन्होंने हमारा भ्रमण पोषण किया, हम श्राद्ध के माध्यम से उन्हें याद करते हैं।
उनके प्रेम को याद करते हैं। तो हर जगह तर्क वितर्क नहीं, बर्थडे मना रहे हैं, किटी पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तर्क वितर्क किया कि इनकी क्या आवश्यकता है, क्यों ये सब करना है। बचत करो, जीवन बचत के लिए बना हुआ है। नहीं, वहाँ आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको आनंद है। इसलिए हर जगह तर्क वितर्क नहीं, प्रेम में हो जाओ, भाव में हो जाओ। अब मैं क्या करूँगी, इसे अपने घर को महकाऊंगी, आपको वीडियो दिखाऊंगी इसे जब मैं इसे पूरे घर में सजा दूंगी, फिर बहुत तरीके से शुद्धता से मैं इसे पूरे घर में सजाऊंगी और फिर मैं इसकी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। और फिर 2-3 दिन बाद फिर इसी तरीके से सूखे हुए पुष्पों की तरह उतार लूंगी, थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी, धागे अलग करूंगी और इसका एक पुष्प का हवन सामग्री के लिए पाउडर तैयार करूंगी और फिर इसको थोड़ी मात्रा में गमले की खाद में, थोड़ी मात्रा में हवन में। तो मैं बहुत बड़े स्केल पे ये कार्य नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतने छोटे स्केल पे कार्य करती हूँ। मंदिर के एक पुजारी हैं, उनको जब मैंने अपना भाव बताया तो हर मंगलवार को वो मेरे लिए पुष्प एकत्रित करके रख देते हैं, बहुत शुद्धता से पैक करके रख देते हैं। वो कहते हैं कि आएगी संगीता आएगी, बुधवार को ले जाएगी और मुझे सहयोग देते हैं। अगर ये कार्य गलत होता तो मेरे को सहयोग नहीं देते ना, उनके सहयोग से ही मैं ये कार्य कर पा रही हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मेरे 24 घंटे में से कुछ पल ऐसे भी चले जाते हैं। हम कहते हैं ना ये कार्य व्यर्थ कर रहे हैं, वो कार्य व्यर्थ कर रहे हैं, तो हम काम का कार्य ही क्या कर रहे हैं। जीवन ही माया है, जो भी कर रहे हैं माया में सब भ्रमित ही तो है। तो आनंद में कार्य कर लेते हैं ना, कुछ समय का सदुपयोग, मन का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग, मनसा वाचा करना, कुछ ऐसा कर जाओ कि जग चाहे प्रसन्न हो ना हो, आप डर जाओ। तो मैं तो आजकल अपने मन से कार्य करती हूँ, वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे हृदय को मुझे सही आनंद में कर जाए, पवित्र लगे। कुछ अनुचित किया हो तो क्षमा, और कुछ अच्छा लगा हो तो एप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। और अपने मंदिर के फूलों पुष्पों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, उनकी दुर्दशा मत कीजिएगा। उनके लिए कुछ भी इसी तरह का प्रयोग आप भी कीजिए। जो भी पूजा की चीजें हो उनको इस तरीके से प्रयोग में लाएं कि वो किसी के चरणों में ना पड़े, गंदगी में ना जाए, मतलब उनकी दुर्दशा ना हो। वो पूजा का फल क्षीण कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। बुद्धि लगाइए ना, जैसे हमने पूजा है वो हम उसे ऐसे ही क्यों व्यर्थ उसकी दुर्दशा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपनी औलाद को पालते हैं तो उसकी शुभकामना करते हैं ना, अंत तक अपने प्राणों से को आहुति देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। तो परमात्मा की क्यों नहीं, परमात्मा के लिए चले हुए पुष्पों की क्यों नहीं, सोचिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। न जनामि योगम जपम नैव पूजा, न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःख्योद तापत्यमानं प्रभो पाहि आपन्य मामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्य मामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्य मामीश शम्भो। न जप आता है, न पूजा आती है, न विधान आता है, न पात्रता ही है प्रभु। इसलिए जैसा भी इस दुष्ट प्राणी को आपको भाव समर्पित करना आता है, उसे ग्रहण कीजिए, उसे शुद्ध करके अपने चरणों में लीजिए। मैं पापी, अधर्मी,
पूरी त्रुटियों से भरी हुई हूँ। मेरी त्रुटियों को नकार कर मुझे शुद्ध बनाकर अपने चरणों का दास बनाए, अपने चरणों का दास बनाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूरा घर फूलों से महकाने के बाद एक शंखनाद के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई। फूलों की सुंदरता, फूलों की खुशबू, फूलों के बीच में जो परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि ये फूल ताज़े और मंदिर से लाए हुए हैं, तो इसमें परमात्मा का जो स्पर्श, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो मन को आनंद से सराबोर कर रही है। आनंद की वर्षा घर पर, मन पर, जीवन पर भरपूर बरस रही है। इस बात का परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस प्रयोग में थोड़ा भी आनंद आया हो तो अपने घर के फूलों के साथ सदुपयोग लाने का कोई ना कोई एक प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। और हमारे घर में जो भी पूजा सामग्री अंत में पूजा के बाद बचती है, उसका सदुपयोग कीजिए। उसे यूं ही कहीं पर पेड़ के नीचे, कहीं पे एक नदी के पार मत छोड़ दीजिए। पूरा आश्वासन लीजिए स्वयं को कि हमने उस पूजा के जो भी वस्तुएं थी पूजा में अर्पित की हुई, उनका प्रयोग किया है, सदुपयोग किया है, अंत तक उसकी दुर्दशा नहीं होने दी। इस अनुरोध के साथ आपसे विदा लेती हूँ और अपने आनंद में वापस जाती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेरी सखी मंगल गाओरी, मोहे कोई काला टीका लगाओरी, आज उतरेगी पी की सवारी। जय श्री राधे।